सोचिए अगर आपको सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया जाए क्योंकि आप बराबरी की बात करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका रंग गोरा नहीं है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक इनकलाब की दास्तान है जिसमें एक इंसान ने पूरी नस्ल परस्त हुकूमत को हिला कर रख दिया। उसका नाम था नेल्सन मंडेला। 18 जुलाई 1918 साउथ अफ्रीका का एक दूर दराज गांव एक सियाह फार्म लड़का पैदा होता है। नाम रखा जाता है रूली लाला, मतलब शरारती लड़का। लेकिन वो सिर्फ शरारती नहीं था, उसके दिल में था एक ऐसा शोला जो जलता गया, बढ़ता गया। स्कूल में एक वाइट टीचर ने उसका नाम रखा नेल्सन। साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम था अपार्टheid, यानी अगर आपका रंग काला है तो आप सिर्फ दूसरे दर्जे के शहरी हो। मंडेला ने देखा कि कैसे लोगों को सिर्फ एक कार्ड की बिना गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर उसने फैसला किया ये सिस्टम बदलना होगा। 1944 में मंडेला शामिल होते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में, और कुछ ही अरसे में वो एक मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं, डेफिएंस कैंपेन के नाम से। हजारों लोग जेल जाते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते। मंडेला ने कहा, हम बराबर के इंसान हैं और हमें बराबरी चाहिए, लेकिन सिस्टम ने बदला लिया। जी हाँ नाजरीन, अब सिस्टम ने कैसे बदला लिया? कैद, सज़ा और तन्हाई। 1962 मंडेला गिरफ्तार होता है। सज़ा उम्र कैद मिलती है। 27 साल तक वो रॉबिन आइलैंड के अंधेरी कैद में रहता है। वहाँ सिर्फ पत्थर तोड़ना, हवा में चीखना और इंतज़ार करने के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं आया। मगर मंडेला ने कभी हार नहीं मानी। उसने लिखना नहीं छोड़ा, उसने सोचना नहीं छोड़ा। 27 साल बाद 1990 में जब वो रिहा होता है, दुनिया उसका इंतज़ार कर रही होती है। जी हाँ नाजरीन, अब ये वो वक्त था कि मंडेला बदला ले सकता था। वक्त था बदला लेने का, वक्त था गुस्सा निकालने का। लेकिन मंडेला ने क्या किया? माफ़ी दे दी। उसने कहा, मैं चाहता तो सब कुछ जला देता, लेकिन मैंने माफ़ी को चुना, क्योंकि ये सिर्फ मेरी जंग नहीं, पूरी इंसानियत की जंग थी। 1994 वो साउथ अफ्रीका के पहले सियाह फार्म सदर बन जाते हैं। वो मुल्क जहां उन्हें कैद किया गया था, अब वो मुल्क को चला रहे होते हैं। मंडेला को अमन का फरिश्ता भी कहा जाता है। मंडेला ने एक कमेटी बनाई, ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन के नाम से, जिसमें जख्म खुले भी और भर भी गए। 1993 में उनको मिलता है नोबेल प्राइज। उनका पैगाम था, तारीख को नहीं, इत्तेहाद को चुनो। जी हाँ नाजरीन, अब थोड़ी बात करते चलें उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। तो नेल्सन मंडेला ने 3 शादियाँ की और उनके 6 बच्चे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में सियासी ज़िंदगी से अलग होकर सोशल वक्त में अपना वक्त गुजारा। 2013 नेल्सन मंडेला 95 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन दुनिया के हर कोने में लोग रोते हैं, क्योंकि वो सिर्फ साउथ अफ्रीका का लीडर नहीं थे, वो इंसानियत के रहनुमा भी थे। नेल्सन मंडेला के अक़वाल जो इस दुनिया को बदल गए। पहला, कि तालीम सबसे ताकतवर हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ये हमेशा नामुमकिन लगता है जब तक ये मुकम्मल ना हो जाए। तीसरा, मैंने सीखा कि हिम्मत डर का ना होना नहीं, बल्कि उस पर फतह पाना होता है। नेल्सन मंडेला ने हमें ये सिखाया कि अगर नीयत साफ हो तो ताकतमंद सिस्टम भी गिर सकता है। अगर दिल बड़ा हो तो दुश्मन भी दोस्त बन सकता है, और अगर जज्बा हो
तो एक आदमी दुनिया बदल सकता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में बताएं आप किन टॉपिक्स पे और मालूमात हासिल करना चाहते हैं। शुक्रिया।